नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। पिछले 24 घंटे में बिहार की सियासत के दरिया में बहुत सारा पानी बह गया। तो उस पानी की धार को हम लोग देखें, उसका विश्लेषण करें, उससे पहले एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी 4 लाइनें आप सुन लीजिए जो बिहार की मौजूदा सियासत है उस पर बहुत ही सटीक बैठती है। तो क्या कहा उस शायर ने, तेरी ख्वाहिशें भी शामिल थी तेरे ये डूबने में, तेरी ख्वाहिशें भी शामिल थी तेरे ये डूबने में, सारा दोष बस दरिया के पानी का नहीं था। क्या मिलेगा तुझे किसी राजा की रानी बनकर, कोई राजा कभी एक रानी का नहीं था, कोई राजा कभी एक रानी का नहीं था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कौन सा शख्स किसको ये बातें सुना रहा है कि कोई राजा किसी एक रानी का नहीं था। तो आइए अब हम विश्लेषण करते हैं जो मौजूदा राजनीति है बिहार की। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे वादे हुए, बहुत सारे वादे टूट गए और बिहार में एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभरने की संभावना अब बहुत ही प्रबल हो गई है। तो क्या होगा बिहार के सियासत में, पहले एक उड़ती उड़ती खबर सुनिए। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 29 को जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी उस पर इस इस्तीफे पर विचार किया जाएगा कि इसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि ललन सिंह को मनाया नहीं जा सका और उन्होंने अपना इस्तीफा आखिरकार भेज ही दिया। तो फैसला 29 को होगा, लेकिन हम नज़र डाल रहे हैं 29 के बाद की घटनाओं पर। 29 तक पर तो हम लोगों ने बहुत चर्चा कर दी, लेकिन 29 के बाद बिहार में क्या होने वाला है और खरमास के बाद क्या बिहार में कोई नई सरकार भी स्वरूप ले सकती है, इस पर भी चर्चा आज बहुत ज़रूरी है। और आपको जानना और समझना जरूरी है कि बिहार की सियासत में उठापुटक इतनी तेज क्यों हो रही है। देखिए, बहुत सारे चार्टर्ड प्लेन उड़ने लगे हैं, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली। आवाजाही बढ़ी है बड़े बड़े नेताओं की। सम्राट चौधरी को आनन फानन में दिल्ली तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार को लेकर जो डील फाइनल होनी है नीतीश कुमार के साथ, उसके शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि किन शर्तों पर नीतीश कुमार की वापसी भाजपा में हो सकती है, एनडीए में हो सकती है। इसका एक खाका दिल्ली में तैयार करने की कोशिश है और सम्राट चौधरी इसीलिए दिल्ली गए हैं, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। तो शर्तें क्या है, देखिए, एक बार सम्राट चौधरी से बातचीत हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड ही बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी बड़े नेता हैं, हम लोग के गार्जियन भी रहे हैं, नीतीश जी से व्यक्तिगत कोई लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही है कि नीतीश जी को अब अपनी पुरानी शर्तों को छोड़ना होगा और नई शर्तें जो भाजपा तय कर रही है उसको मानना होगा। तो वो शर्त की पहली शर्त क्या है, वो यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच संबंध बनाने में 1 घंटे का भी समय नहीं लगेगा। 1 घंटे में सारी बात तय हो जाएगी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। तो सारी चीज़ें पहले की तरह ही तय है। पहले से भी सरकार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा रह चुकी है। विभाग कैसे बढ़ते हैं, कौन विभाग किसका रहता है, ये सारी चीज़ें हैं, केवल कॉपी पेस्ट करने वाली बात है, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और 2 उप मुख्यमंत्री जदयू से बनाया जाएगा। मतलब ठीक उल्टा, पहले जिस तरह से 2 उप मुख्यमंत्री होते थे भाजपा से, अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे जनता दल यूनाइटेड से और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ये पहली और महत्वपूर्ण शर्त है। बाकी चीज़ें तो पहले से तय ही है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का अलायंस कैसे चलता है बिहार में। तो एक कवायद है, दिल्ली में चल रही है। अंतिम रूप से जो मोहर लगनी है वो नीतीश कुमार को लगानी है और भाजपा आला कमान को लगानी है। लेकिन तैयारी शुरू है, तैयारी शुरू है कि अब देर करने से कोई फायदा नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतना है, 40 की 40 सीटों पर अगर जीत हासिल करनी है तो इस डील को फाइनल कर दिया जाए
अंतिम मोहर इस डील पर लगा दी जाए। ये कोशिश है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा कि चीज़ें 29 के बाद कैसे आगे बढ़ती है जनता दल यूनाइटेड में। नीतीश कुमार ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो मौजूदा सरकार है, जो स्वरूप है, इसको बचाए रखा जाए और ललन सिंह का जो मामला है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन लगता है नीतीश कुमार को उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि शर्त ही ऐसी थी जिसको नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो शर्त थी क्या, कंडीशन क्या था? कंडीशन बिल्कुल साफ है। देखिए, आप अभी गौर करिए, सारे पार्टियों में उथल पुथल है। भाजपा के लोग एक्टिव है, कांग्रेस के जितने नेता पटना में थे उनको दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस के भी बहुत सारी मीटिंग दिल्ली में आज हो रही है। अखिलेश बाबू दिल्ली में हैं और बड़े नेता और जो जिनको चुनाव लड़ना है वो सारे लोग दिल्ली में हैं। लेकिन राजद में शांति है। लालू प्रसाद अपनी पोती के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। बहुत ही रिलैक्स मूड है राजद में। लेकिन आज दूसरी तरफ आप जनता दल यूनाइटेड की तरफ देखिए, भाजपा की तरफ देखिए, कांग्रेस की तरफ देखिए या अन्य दूसरी पार्टियों में देखिए, तो वहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी तेज है। तो शर्त थी क्या नीतीश कुमार के सामने जो ललन सिंह ने रखी, जो पहले से भी बताया जाता है कि वो शर्त पहले बता दी गई थी जब महागठबंधन बन रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम बना दीजिए और जनता दल यूनाइटेड का विलय राजद में करा दीजिए। ये दो ऐसी मांगें जिसको नीतीश कुमार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि 25 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो अभी इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है? लेकिन जो राजद खेमा है और जिसकी बैकिंग ललन सिंह कर रहे हैं, कई बार उन पर आरोप भी लगता है कि ललन सिंह तेजस्वी के लिए आजकल बैटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस बैटिंग से जो शॉट निकला वो यही था कि तेजस्वी यादव को अब सीएम बना दिया जाए और जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर लिया जाए और लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। कहा यह गया कि नीतीश कुमार को राज्यसभा से चुन के दिल्ली भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का भी चुनाव लोकसभा से पहले ही बिहार में होना है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इसको रिफ्यूज़ किया कि पार्टी का विलय हम नहीं कर सकते हैं, अपने खून पसीने से इस पार्टी को हमने बनाया है, तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बना रहेगा, इसका विलय हम किसी में नहीं कर सकते हैं। और आगे जो हो, तो आगे का रास्ता जो जाता है वो तो भाजपा की तरफ ही जाता है और भाजपा तो पूरी तैयारी में है ही कि उसको लोकसभा चुनाव उसकी प्राथमिकता में है और चुनाव लड़ना है। लेकिन शर्त भाजपा की तरफ से यही है। देखिए, और कुछ लोगों से बात हुई, दिल्ली में लोगों से बात हुई, तो पूछा यह गया कि क्या इस कंडीशन में कोई फेरबदल हो सकता है क्या, जो मुख्यमंत्री वाला कंडीशन है। तो उन्होंने कहा एक ही है मौका फेरबदल होने का शर्त में, वो ये है कि अगर बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी करा लिया जाता है तो उतने पीरियड तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये एक संभावना है जिस पर भी विचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहें, लेकिन विधानसभा का चुनाव बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ करा लिया जाता है, फिर बहुमत जिसकी आएगी उस हिसाब से भाजपा अपनी सरकार बिहार में बना सकती है। ये एक फार्मूला भी दिया जा रहा है और नीतीश कुमार के लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रह जाएंगे चुनाव तक और बात भी बन जाएगी, पार्टी भी बचेगी। और जो सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत आ रही है कि 16 सीटें जदयू को मिलेगी या ना मिलेगी, अगर भाजपा के साथ अलायंस है हुआ तो वो सीटें सुनिश्चित है कि मिलेगी जनता दल यूनाइटेड को और उसमें जीत की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें पिछले 24 घंटे में बिहार के सियासत में हुई है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज है और एक मैसेज तो किसी ने दे ही दिया कि कोई भी राजा किसी रानी का, एक रानी का होता नहीं है। तो समझने वाले समझ गए कि रानी कौन है और राजा कौन है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।